जस दुल्हो तसी बने बराता कौतुक विविध होई मंग जाता। जस दुल्हो तस बने बराता कौतुक विविध होई मंग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात तैयार हुई। सारे के सारे बाराती नाचते हुए गाते हुए मिट्टी उछालते हुए जा रहे हैं मार्ग पर। इधर देवता सबके सब नाश्ता भोजन करके तैयार खड़े हैं। पता है उनको कि दूल्हा और दूल्हे की बारात को देखने के बाद ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार पेट भर के खा लो। और सब भोजन करने लगे हैं। इतने में ही भयंकर धूल उड़ती हुई दिखाई दी और उस धूल को देखकर हिमालय के लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। आ गया है दूल्हा, आ गया है दूल्हा। इतने में कुछ देवताओं के जो गण थे, अनुयायी थे, उन्होंने आकर के कहा आ तो गया है, देख करके जीवित रह जाओगे तो धन्य हो जाओगे। और भूत प्रेत सब आने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। भूत प्रेत छोटे छोटे बच्चों को उनकी माओं ने भेजा था, जाओ दूल्हे को देख करके आओ। माताओं को दूल्हा देखने की बड़ी इच्छा होती है, बड़ा कोड होता है कि हम दूल्हे को देखें। दूल्हा हो किसी का चाहे। आज जो ही कहा चलो हम दूल्हा देखने के लिए अपने बच्चों को भेजा, जाओ देख करके आओ और दूल्हा कैसा है हमें बताना। सब बच्चे छोटे छोटे जो थे वो दूल्हे को देखने के लिए चले। आज जो ही बारात को देखा, दौड़ करके सारे के सारे बच्चे आए और अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गए। माताओं ने आकर बच्चों से कहा अरे बताया नहीं दूल्हा कैसा है। बच्चों ने कहा जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते करसी। जो इस बारात को देखकर, इस दूल्हे को देखकर जीता रह जाएगा वो बहुत भाग्यशाली होगा, वो बहुत पुण्यशाली होगा। सभी लोगों ने अपने अपने घर बंद करके, दरवाजे बंद करके बैठ गए कि कहीं एक आधा भूत हवा से भी भीतर घुस गया तो मुश्किल हो जाएगा। बारिश यदि ज्यादा लग रही हो तो यहां पर जगह है, बैठ जाना इधर उधर कहीं पर, कथा का आनंद लो। बारिश से, हवा से डरकर जो चला जाएगा उसके भाग्य में शिव कथा नहीं है। और शिव जी तो रहते ही बर्फ में है, वो ठंडक के बिना नहीं रह सकते, वो अभिषेक के बिना नहीं रह सकते। 12 महीने उनके शीश पर हम अभिषेक करते हैं। शिव जी भी मन में विचार करते हैं क्यों न पवित्र गंगा की वर्षा करके, इनका भी अभिषेक करके मैं अपने पावन भक्तों को पुण्य बना दूं, पवित्र बना दूं। इसलिए ये एक ऐसा लालेश्वर महादेव ने वातावरण तैयार किया है। कुछ क्षण का है, सहन कर लेंगे, चला जाएगा। जिनको ज्यादा ही वर्षा लग रही है कि अब ये अभिषेक सहन नहीं हो रहा है,
तो आगे आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, जितनी जगह जिसको जैसे मिले वहां बैठकर कथा श्रवण करें। देख ही सो उमा विबाहु घर घर, बात असिलरी कन कही। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माओं से जाकर के कहा कि ऐसा दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा, ऐसी बारात हमने आज तक नहीं देखी। मैना दूल्हे के स्वागत के लिए थाली लेकर के आई थी सोने की। आरती उतारूंगी सर्वप्रथम। और मैना ने आज दूल्हे को देखा। ये दूल्हा कैसा है? बोले उल्टा बैठा हुआ है, बेल पर बैठा है लेकिन उल्टा बैठा है। किसी ने कहा भैया इसको सीधा तो कर दो। नंदी जो ही थोड़ा सा पलटकर सीधे हुए, मैना ने सोने की थाली जो हाथ में ली थी, वो सोने की थाली को हाथ में लिए हुए जो ही नाक के फण को देखा और उस फण को देख करके थाली वहीं गिराई और दौड़ पड़ी वहां से। विकट भेष रुद्रई जब देखा, विकट भेष रुद्रई जब देखा, अबलन उर भय भय विशेषा, अबलन उर भय भय विशेषा, भागी भवन में अति त्रासा, भागी भवन अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, जनवासा, भागी भवन में अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भगवान शंकर के उस रूप को देख करके मैना ने थाली वहीं पर गिराई और भागी अंदर। नंदी ने शिव जी की ओर देख करके कहा, महाराज आरती की थाली गिर गई है, दीपक बुझ गया है, अशुभ हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। भगवान ने गर्दन हिला करके कहा, नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं आप, अब शगुन कुछ नहीं हुआ है, ये यहाँ की परंपरा है। जब दूल्हा सास के सामने आकर खड़ा होता है, हिमाचल में ये परंपरा है कि दूल्हे के सामने थाली गिरा करके सास भागती है। कहाँ की क्या परंपरा होगी, क्या भरोसा। शिव जी वहां से चले गए, वहां से निकले। अब मैना भीतर बैठ करके बेचारी रो रही है, पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया है। कसकी न बरु बोरा, ऐसा दूल्हा मेरी बेटी को क्यों मिला। जही तुम्हें ही सुंदरता दई बेटी, तुम्हें इतनी सुंदरता दी है विधाता ने, और दूल्हा तुम्हें ऐसा दिया है। मैं तो अग्नि में कूद जाऊंगी, समुद्र में जाकर के डूब जाऊंगी, लेकिन इस दूल्हे के साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। दूल्हा आने के बाद वापस चला गया, इस कलंक को भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस दूल्हे के साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। आजीवन मेरी बेटी को कुंवारी रहना पड़े मंजूर है मुझे, लेकिन इसके साथ मेरा विवाह नहीं करूं। लाड करके, प्यार करके
हृदय से लगाया, रोती रही भगवती मैना। इसके बाद मैना ने नारद जी की ओर देखा। देवर्षि नारद ही बीच वाले थे। जब शादी बिगड़ जाती है ना, तो बीच वाला जो होता है उस पे बड़ा संकट होता है। आप ही बीच में थे। अब मैना ने नंबर लगाया देवर्षि नारद का। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा घर जो बस रहा था उसको देवर्षि नारद ने बिगाड़ दिया। देवर्षि नारद को गालियां जब देने लगी मैना, तब मां को समझाया भगवती पार्वती ने, मेरी विधि में, मेरे ललाट में, मेरे भाग्य में यदि ऐसा ही दूल्हा लिखा है मां, तो फिर कौन मेरा भाग्य बदल सकता। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जली लेहु कलंका। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जली कलम लिखा जो बाहुरे बाना, तो कट दो सिलका ही काबू। तुम सन मिटे मेरे भाग्य को आप नहीं बदल सकती मां। समझाया भगवती पार्वती ने। समय देख करके देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने जाकर के शंकर भगवान से कहा, विवाह करने के लिए ऐसे आते हैं? ये तरीका है विवाह का? अब इस बिगड़ी हुई बात को संभालो महाराज। मैं जा रहा हूं मैना के पास, 2-4 वचन सुनूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से आप वास्तव में दूल्हा बन जाना। भूत के साथ कौन विवाह करने वाला है? आप तो भूत के जैसा रूप लेकर आए हो। और देवर्षि नारद भगवान शंकर को ये सब कहकर चले मैना के पास। मैना को मनाया। भगवती मैना ने जो ही ये बात सुनी कि ये शंकर भगवान हैं, वो अत्यंत प्रसन्न हुई और दिव्य सज धज करके आज भगवान शंकर आए हैं। आज शंकर भगवान के रूप को देखकर सारी की सारी त्रिलोकी उन पर न्योछावर कर दे, फिर भी उनकी सुंदरता की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे परम सुंदर बनकर के भगवान तैयार हुए। मंगल विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय में कहा गया कि भाई बाप का नाम बताओ, माँ का नाम बताओ। अब शंकर भगवान का बाप कौन, इनकी माँ कौन? इन्होंने कहा हम ही सब के सब कुछ हैं। मंगल विवाह वहां पर संपन्न हुआ और भगवान को इसके पश्चात भोजन करवाया गया, गारियां सुनाई गई। पार्वती जी का विदाई का समय आया। आज भगवती मैना माता आंखों से अश्रुपात करती है, बार बार अपनी बेटी को हृदय से लगाती है। हृदय रो रहा है महाराज हिमाचल का। लेकिन बाहर से वो प्रेम का मन दिखा रहे हैं। सारी की सारी सखियां वहां पर पार्वती जी को देखने के लिए आई हैं। इस दूल्हे को देखने के लिए आई हैं। हमारी मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में एक बहुत सुंदर
गीत भगवान के मंगल विवाह का है। उस गीत का हम सब लोग गान करेंगे। उसके बाद भगवती पार्वती जी की विदाई करवाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चालो ए सखिया चाला हिमाचल के द्वारे ओ राज। चालो ए सखिया चालो हिमाचल के द्वारे ओ राज। चालो ए सखिया चाला हिमाचल के द्वारे ओ राज। चालो सखिया हिमाचल के द्वारे ओ राज। गौरा माई रो बिंदन रक्षा कालो है या गोरो राज। घोरा मैरो बीन रक्षा कालो है या गोरो राज। चालो ए सखिया चाला हिमाचल के द्वारे ओ राज। चालो ए सखिया चालो हिमाचल के द्वारे ओ राज। आगंबर के वस्त्र पहने अंग प्रभूति रमाए ओ राज। आगंबर के वस्त्र पहने अंग विभूति रमाए ओ राज। मस्तक पर चंदा सोहे जटा में गंग विराजे ओ राज। मस्तक ऊपर चंदा सोहे जटा में गंग विराजे ओ राज। काना में कुंडल सोहे गल सर फूकी माला ओ राज। काना में कुंडल सोहे गल कर की माला ओ राज। नंदी की असवारी सोहे त्रिशूल हाथ में लियो मारा। नंदी की असवारी सोहे त्रिशूल हाथ में लेने ओ राज। चालो ए सखिया चाला हिमाचल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो हिमाचल के द्वारे ओ राज। ताली सेवा करते रहिए सब मीठी मीठी जय हो। हर हर महादेव। भांत भांत का आया बराती कोई लूला कोई लंगड़ा ओ राज। भांत भांत का आया बराती कोई टूटा कोई लंगड़ा ओ राज। भांत भांत का आया बराती कोई लूला कोई लंगड़ा ओ राज। भांत भांत का आया बराती कोई टूटा कोई लंगड़ा ओ राज। कोई आंधा कोई बहरा ओ राज। कोई आंधा कोई बेरा ओ राज। भांत भांत का आया बराती कोई आंधा कोई बहरा ओ राज। भांति भांति का आया बराती कोई आता कोई बेरा राज। देखन में तो चोखा लागे पर बोली रागूंगा ओ राज। देखन में तो चोखा लागे पर बोली में गूंगा ओ राज। देखन में तो चोखा लागे पर बोली रागूंगा ओ राज। देखन में तो चोखा लागे पर बोली रागूंगा राज। चालो ए सखिया चाला हिमाचल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो हिमाचल के द्वारे ओ राज।
प्रेत ने साके लाया शिव जी को रूप अनोखो राज। भूत प्रेत ने साके लाया शिव जी को रूप अनोखो राज। भूत प्रेत ने साके लाया शिव जी रो रूप अनोखो राज। भूत प्रेत ने साके लाया शिव जी को रूप अनोखो राज। भांग धतूरा रो गले कले वो विजया खूब चबावे हो राज। भांग धतूरा रो गले कले वो विजया खूब चबावे हो राज। भांग धतूरा रो गले कले वो विजया खूब चबावे हो राज। भांग धतूरा रो गले कले वो विजया खूब चबावे हो राज। आया बराती पालन ने तो पापड़ समझ के खावे हो राज। आया बराती पापड़ समझ के खावे हो राज। आया बराती पातल ने तो पापड़ समझ के खावे हो राज। आया बराती पातड़ ने तो पापड़ समझ के खाया हो राज। बचे बचाए सारे जूठन बांध कोट ले जावे हो राज। बची बचाई सारी जूठन बांध कोट ले जावे हो राज। बची बचाए सारे जूठन बांध कोट ले जावे हो राज। बची बचाई सारी जूठन बांध कोट ले जावे हो राज। चालो ए सखिया चाला माँ चल के गारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के गारे हो राज। गौरा भाईरो बिंदन रक्षा कालो है या गोरो राज। गौरा मैरो भीमन रक्षा कालो है या गोरो राज। गौरा भाईरो बिंदन रक्षा कालो है या गोरो राज। गौरा मैरो भीमन रक्षा कालो है या गोरो राज। चालो रे सखिया चाला माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। चालो रे सखिया चाला माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। गौरा भैरो बिंदन रक्षा कालो है या गोरो राज। गौरा मैरो भीमन रक्षा कालो है या गोरो राज। गौरा भैरो बिंदन रक्षा कालो है या गोरो राज। गौरा मैरो भीमन रक्षा कालो है या गोरो राज। चालो रे सखिया चाला माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। चालो ए सखिया चालो माँ चल के द्वारे हो राज। शिव भोले को रूप निरख कर सखियां पाछी भागियो राज। शिव भोले को रूप निरख कर सखिया पाछी भागियो राज। गौरा बाई तो चांद सरीखी बिंद कठसू आयो हो राज। गौरा बाई तो चांद सरी की बिंद कठासु आयो राज। सारी की सारी सखियां इस प्रकार से गीत गाती हुई भगवान के स्वरूप को निहार रही हैं। अब भगवती पार्वती की जब विदाई हो रही है तो मां ने एक ब्राह्मणी को बुलाया और ससुराल में जाने से पहले पार्वती को उस ब्राह्मणी के द्वारा पातिव्रत्य धर्म के लक्षण बतलवाए। पीहर में बेटी कैसे भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में थोड़े नियमों में रहना पड़ता है।
किस प्रकार ससुराल में जाकर एक स्त्री को अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए, यह एक ब्राह्मणी भगवती पार्वती को उपदेश दे रही है। और ये पार्वती को उपदेश नहीं है, पार्वती के माध्यम से हम सबको उपदेश है। गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मधुवचो धर्मवर्धनम् इहामुत्रानन्दकरम् शृण्वतां च सुखप्रदम्। हे बेटी, मैं कुछ तुम्हें बात सुना रही हूं, उनको सुनो। मूलतः हमारे शास्त्रकार हमें शिक्षा नहीं देते हैं, हमें केवल सुनाकर स्मरण करवाते हैं। भारतीय संस्कृति की जो विधा है वो स्मरण कराने की विधा है, शिक्षा की नहीं है। न तो शिक्षय स्मारये त्वाम न तो शिक्षय, हम तुम्हें स्मरण करवा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मूलतः सब कुछ हमारे पास है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो सोया हुआ है। और परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामसूदास जी महाराज निरंतर कहा करते थे कि जो सोया हुआ है ना उसको जगाना सरल है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो सोया हुआ है वो तो तुरंत उठ जाएगा, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, लेकिन जो ये ठान कर सोया है कि आपन तो उठनो ही को नहीं, चाहे कितनी कथा सुन लो, हम नहीं उठेंगे। कितने लोग हैं महाराज, हमने 150 कथाएं सुनी हैं, 150। वाह, बहु सागे तो भी यहीं लड़े, घर में तो वही लड़ाई झगड़ा है 150 कथा सुनने के बाद। शिवबाड़ी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरों की बात है। आप कहीं नाराज मत हो जाना, क्योंकि अभी 2 दिन मेरे बाकी हैं। जीवन में कथा के माध्यम से बदलाव आना चाहिए। एक कथा जीवन बदलने के लिए काफी है, उसके बाद जो हम कथा सुने वो केवल रस के लिए सुने। जीवन बदलाव के लिए एक कथा पर्याप्त है, सुनना बार बार है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार सुनो, रसिक बनकर सुनो, भावुक बनकर के सुनो। भागवतकार भागवत जी के आरंभ में कहते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम, पिबत भागवतम, पियो भागवत को। क्यों, कब तक पीते रहें? तो कहा रसम आलयम, आलयम पिबत, अंतिम क्षण तक पीते रहो, अंतिम समय तक पीते रहो, निरंतर पीते रहो।
लेकिन जीवन को बदलने के लिए निरंतर नहीं पीना है। जीवन को बदलने के लिए तो एक ही बार पीना है और फिर रस लेने के लिए पीना है। कथा में हमें रस आता है और रोज नया नया रस आता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन नया नया रस प्राप्त होगा। तो गुरु भी हमें केवल स्मरण करवाते हैं, शिक्षा नहीं देते। मनुष्य के भीतर संपूर्णता से ज्ञान भरा हुआ है, उस ज्ञान को वो बस स्वीकार कर ले। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते, जानी हुई बात को मान लो बस। जितना जाना है हमने उसको मान लो, मानने की आवश्यकता है। भगवती पार्वती से आज यह ब्राह्मणी उपदेश करती हुई कहती है, गिरिजे शृणु सुप्रीत्या, जो मैं तुम्हें कह रही हूं उसको प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करना। और ये गिरिजा बहुत छोटी है, अभी बिल्कुल युवती की। आज तो हमने युवा यही इसी तत्व पर चर्चा की। आज तो स्वामी जी ने बूढ़ों को भी शेर बना दिया, वृद्ध भी आज शेर बन गए। हम कभी वृद्ध होते ही नहीं। अध्यात्म तो यही कहता है कि मनुष्य वृद्ध नहीं होता, मनुष्य का शरीर वृद्ध होता है। मैं तो यथावत रहता है, शरीर बदला है, मैं थोड़ी बदला हूं। मैं तो जब शिव बाड़ी में रहता था, यहां पर इस मैदान में खेलता था, तब भी अशोक था, और आज 40-45 वर्ष का हो गया तब भी अशोक ही हूं। मैं नहीं बदला, मैं वैसा ही हूं। बदला है तो केवल शरीर बदला है। बूढ़ा हुआ है तो शरीर बदला है, बूढ़ा हुआ है। इसकी चेतना को हमेशा जगाए रखना है, युवा के जैसे। शरीर का धर्म है बदलना, परिवर्तन होना, तो ये परिवर्तन होता रहेगा। प्रेम पूर्वक सुनो, प्रीति पूर्वक सुनो। एक युवती को उपदेश दे रही हैं ब्राह्मणी। मद्वचो धर्म वर्धनम, इससे तुम्हारे धर्म का वर्धन होगा। इस संसार में मेरी बातों को मानकर यदि तुम जीवन जियोगी तो यहां तो तुम्हें आनंद मिलेगा ही, मेरी बातों को आचरण में लाने से संसार से जब तुम चली जाओगी, इस संसार में जब तक रहोगी तब तक आनंद में रहोगी, और फिर इस संसार से जाने के बाद भी तुम आनंद में ही रहोगी। मेरी बातें बहुत सुखप्रद हैं। मैं पतिव्रता नारी के कुछ लक्षण तुम्हें बतला रही हूं। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोघनाशिनी। धन्य है कौन? पतिव्रता नारी धन्य है। नान्या पूज्या विशेषता, पतिव्रता नारी को अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पति की यदि पूजा करती है तो अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, पावनी सर्वलोकानाम, पतिव्रता नारी सारे के सारे लोगों को पवित्र बना देती है। ये धरती जो धारण की गई है मेरे भाई बहन,
ये 7 लोगों ने इस धरती को धारण करके रखा है। उसमें एक सती भी है, इसमें एक पतिव्रता नारी भी है। ये धर्म जो जीवित है आज, ये पतिव्रता नारियों के कारण है। सतीभिः सत्यवादिभिः गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। सत्यवादियों ने, दानियों ने, दानदाताओं ने इस धरती को धारण करके रखा है। सब लोगों को पावन बना देती है सती। सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर वच्छिवे इह भुक्त्वा खिलान भोगान अन्ते पत्या शिवाम गतिम। जो पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करके भगवान का रूप अपने पति को देकर उन्हें परमेश्वर मानकर जो अपने पति की सेवा करती है, इस लोक में सुखी होती है और वो परलोक में भी सुखी होती है। वो यदि किसी को दिख जाए, पतिव्रता नारी का यदि किसी को दर्शन हो जाए, तो उसके सारे के सारे पाप समाप्त हो जाए। आज तक पतिव्रता नारी कैसी दिव्य नारी हुई हैं, उनका स्मरण किया जाता है। पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा यरुन्धती शाण्डिल्या शतरूपान् अनसूया लक्ष्मी स्वधा सती संज्ञा सुमति श्रद्धा मेना स्वाहा तथैव च। पतिव्रता नारियों में सावित्री का नाम सर्वप्रथम आता है। विवाह से पहले हमारी कन्याओं को हम कुछ और पढ़ाएं या न पढ़ाएं, पतिव्रता नारी के लक्षण जरूर पढ़ाएं। सावित्री का चरित्र, नल दमयंती का चरित्र हमारी कन्याओं को हम अवश्य पढ़ाएं। गीता प्रेस गोरखपुर ने केवल 5-5 रुपए में, हो सकता है 2 रुपए में भी मिलती हो, 2 रुपए में, 5 रुपए में छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित करके रखी हैं जगत के कल्याण के लिए। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं श्रद्धेय ब्रह्मलीन सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी के, नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना कर गीता प्रेस की इतनी दिव्य पुस्तकों का निर्माण किया। 2 रुपए में, 5 रुपए में हमारे घर को सजा करके रख दिया, हमारे जीवन को बना करके रख दिया। आज एक कथा यदि करवानी है किसी बड़े फेमस वक्ता की, प्रसिद्ध वक्ता की, तो करोड़ों रुपए खर्च होते। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जीवन में बदलाव आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन गीता प्रेस की 1-2 रुपए की पुस्तक हमारे समस्त जीवन को बदल देगी, इसकी जिम्मेदारी है। यदि हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, हमारी आज की कन्याओं को हम, हमारी युवतियों को हम लोपामुद्रा का चरित्र बताएं, द्रौपदी, भगवती, सीता, नल दमयंती,
सती सावित्री का चरित्र पहले बताएं। इनका चरित्र श्रवण करने से उनके भीतर एक दिव्य तप की भावना जगेगी। आज का युवक, आज की युवती बस शॉर्टकट मारना चाहते, छोटे में सब कुछ पाना चाहते। कुछ करना धरना नहीं, बस सब कुछ मिल जाए। अपने पति को परमेश्वर मानने वाली सत्यवती सावित्री पिता ने उसको कहा कि तुम स्वयंवर कर लो, स्वयं जाकर तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको उस वर को चुन लो। गई। एक वन में युवक बैठा था, अत्यंत सुंदर था, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा था। कुछ नहीं था माता पिता के पास, आंखें भी चली गई हैं माता पिता की, उसके बाद भी वो युवक अपने माता पिता के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करता है। सावित्री ने जो ही उस युवक को देखा, मन में निश्चय कर लिया कि बस जो अपने माता पिता की सेवा कर सकता है वो मुझे जीवन में अवश्य सुखी करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं इसके साथ आनंद में रहूंगी। आकर के अपने पिता को बता दिया कि मैंने वर चुन लिया है। देवर्षि नारद को बुला करके सावित्री के पिता ने उस युवक के बारे में पूछा कि जिस युवक को मेरी कन्या ने चुना है वो युवक कैसा है, उसके भाग्य में क्या लिखा है। देवर्षि नारद ने प्रशंसा की झड़ी लगा दी। क्या कहना सत्यवान के बारे में महाराज, अति दिव्य जीवन है उसका, बूढ़े माता पिता की सेवा करता है। ऐसा बालक, ऐसा राजकुमार मिलना अत्यंत कठिन है। लेकिन इस बालक के, इस युवक के जीवन में एक कमी है, इसकी उम्र, इसकी आयु मात्र 1 वर्ष की है। 1 वर्ष के बाद ये युवा इस धरती पर नहीं रह पाएगा। जो ही सत्यवान के बारे में यह बात सुनी, रो पड़े। महाराज अपनी बेटी को हृदय से लगाया, कहा बेटी मैं तुम्हें दूसरा एक और विकल्प देता हूं, तुम जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो वर चुन करके आ जाओ। सावित्री ने कहा मन में एक बार जिसको धारण कर लिया है, मन से जिसको पति बना लिया है, अब मैं दूसरा पति वर्ण नहीं कर सकती। वो 1 महीने जिए या 1 वर्ष जिए, अब उनको जिंदा कैसे रखना है ये मैं देखूं। विवाह इनसे ही करूंगी। देवी भागवत कभी आप सुनेंगे तो सत्यवान और सावित्री का चरित्र आपको सुनाया जाएगा। महाभारत में विस्तार पूर्वक सत्यवान सावित्री का चरित्र आता है। विवाह करके चली जाती है ये कन्या सत्यवान के साथ। खूब 1 वर्ष तक सत्यवान की और अंधे माता पिता की यानी सास ससुर की खूब सेवा करती है, अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा करती है। आज की हर बहू ये चाहती है कि मेरे माता पिता की सेवा हो, मेरे भाई, मेरी भौजाई, मेरी भाभी मेरे माता पिता की सेवा करे। लेकिन वो ये नहीं देखती कि मैं अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। जब तक हर बहू अपने सास ससुर को माता पिता मान करके सेवा नहीं करेंगे, तब तक उनके भी माता पिता की कोई सेवा नहीं करेगा। इसलिए हर बहू को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने सास ससुर को माता पिता मानकर उनकी सेवा करना आरंभ करे। माता पिता मान करके सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती है। सत्यवान को अपने माता पिता के प्रति जितना प्रेम है, उतना ही प्रेम सावित्री को भी है।
मेरे यही हैं, इनको मैं कैसे प्रसन्न करूं? माता पिता की कृपा से, पति की कृपा से मनुष्य को क्या प्राप्त नहीं हो सकता? इस प्रकार की भावना सावित्री के भीतर ठोस ठोस कर भरी। एक दिन जब वर्ष पूरा हुआ और आज सत्यवान को पता नहीं कि मेरा आज अंतिम दिन है, लेकिन सावित्री को पता है। सावित्री ने आज ये ठान लिया मन में कि मैं आज घर पर नहीं रहूंगी, मैं मेरे पति के साथ जाऊंगी। सत्यवान को कहा, स्वामी आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय तुम जंगल में मेरे साथ नहीं रह पाओगी, कितनी कोमल हो तुम। फिर माता पिता भी तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। आज माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया सावित्री ने। आंखों में आंसू भरते हुए माता पिता से कहा, पिताजी आज तक मैंने आपसे 1 वर्ष में कुछ नहीं मांगा है, मैं आज आपसे एक बात मनवाना चाहती हूं। बोलो बेटी, आज मैं अपने पति के संग वन में जाना चाहती हूं, कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दें। बूढ़े पिता ने, ससुर ने हाथ उठा करके बेटी के माथे पर रखा और कहा, जाओ बेटी। सत्यवान के साथ आज सावित्री वन में आई। अभी अभी सत्यवान को भोजन करवाकर सावित्री स्वयं भोजन कर रही है। भोजन होने के बाद सत्यवान ने सावित्री से कहा, सावित्री पता नहीं आज मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भयंकर दर्द हो रहा है सिर में, पेट में भी दर्द है, शरीर टूट रहा है। सावित्री समझ गई देवर्षि नारद ने जो बात कही थी वो क्षण आज समीप आ गया। धैर्य को धारण करती हुई सावित्री ने कहा, पतिदेव कुछ नहीं, ऐसा ही लग रहा है आपको, आप मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए। और अपने स्वामी का सिर गोद में रखकर उनके मस्तक पर हाथ रखा। सत्यवान को लेने के लिए यमराज स्वयं भैंसे के ऊपर सवार होकर एक फंदे को लेकर के हाथ में आए। सावित्री उनको आते हुए देख रही। पतिव्रता नारी क्या नहीं देख सकती मेरे भाई बहन, वो सर्वस्व देख सकती है। कितनी कितनी बात बताएं आपको शास्त्रों की। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कश्यप ऋषि का। एक ऋषि जो एक पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे। अनेक वर्षों की उनकी तपस्या चल रही है। अचानक एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ पक्षी उनके ऊपर भेंट कर देता है और उस पक्षी को जो ही इस ऋषि ने आंख खोलकर देखा, पक्षी जल करके भस्म हो गए। ऋषि को तो बस अहंकार आ गया, हम तो बन गए। मेरे देखने मात्र से पक्षी भस्म हो गया। वो जो ही भिक्षा लेने के लिए गए, एक पतिव्रता नारी के घर में गए, पति की सेवा में मग्न थी। उसने जो ही जाकर के ऋषि ने कहा, भवती भिक्षान देहि, भवती भिक्षान देहि, कई बार पुकारा ऋषि ने, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। क्रोध में भरकर उस ऋषि ने कहा, भिक्षा दे रही हो या श्राप दे दूं?
भीतर पति के चरणों की सेवा करती हुई पतिव्रता नारी ने कहा, स्वामी आवाज धीमी रखिए, हम कोई पक्षी नहीं हैं जो आपके देखते ही जल करके भस्म हो जाएंगे। हम पतिव्रता नारी हैं, पति की सेवा में मग्न हैं, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं। पति की सेवा करने के बाद आपके पास आऊंगी। अगर आपको प्रतीक्षा करनी है तो रुके रहिए, मैं पति की सेवा छोड़कर आपके पास नहीं आ सकती। आज तो इस कलयुग में अपने पतियों को छोड़ करके सन्यासी बाबाओं के साथ शिष्या बन करके स्त्रियां रहने लग गई हैं और वो कल्याण चाहती हैं, मुक्ति चाहती हैं। भगवान मानकर अपने पति को सेवा की जाए तो उसको सारी की सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। बाहर खड़ा हुआ ऋषि प्रतीक्षा करता रहा कि ये स्त्री कब बाहर आएगी और कब मैं इससे पूछूंगा कि मेरे क्रोध के कारण पक्षी समाप्त हो गया, ये तुझे कैसे पता चला। जो ही वो बाहर आकर के अपने पति चरणों में प्रणाम करती है, अपने ऋषि के चरणों में प्रणाम करती है। ऋषि चरणों में प्रणाम करके ऋषि ने उसे पूछा, तुम बताओ बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तपस्या कर रहा था और एक पक्षी को देखा, पक्षी जल करके भस्म हो गया। हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, वो जो मेरे पति बैठे हैं उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है कि मैं आगे क्या होने वाला है इन सब गतिविधियों को ठीक प्रकार से जानती हूं। और ये पति सेवा की ही बात नहीं है, ये स्वधर्म पालन की बात है। जो अपने अपने स्वधर्म में लगे हुए हैं और ठीक से ईमानदारी के साथ स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, उनके हाथों में अष्ट सिद्धियां अपने आप आकर के निवास करने लगती हैं। वो अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बन जाता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। कृष्ण कहते हैं, अपने अपने कर्मों को स्वकर्मणा तमर्भ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म को पूजा समझकर, सेवा समझकर जो कोई भी कर्म करता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसको सब सिद्धियां दे देते हैं। सावित्री ने भी ऐसी सिद्धि पाली कि वो यमराज को देख सकती है। आज तक मौत को देख करके सब घबराए हैं, यमराज को देखकर सब डरे हैं, लेकिन आज सावित्री बिल्कुल डरी नहीं। यमराज को ज्यों ही देखा और यमराज सत्यवान के स्थूल शरीर के भीतर से छोटे से अंगुष्ठ मात्र का जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को निकाल कर ले जा रहे हैं, ये भी सत्य सावित्री देख रही है। स्थूल शरीर वहीं पड़ा है, यमराज के पीछे पीछे सावित्री चल रही है। अपने पति के तप के प्रभाव से, पति सेवा के प्रभाव से यमराज का पीछा करती है। यमराज पीछे मुड़कर जब देखते हैं एक नारी मेरे पीछे आ रही है, यमराज ने जो ही सावित्री की ओर निहारा, हाथ जोड़कर सावित्री ने यमराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नाथ पिताजी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सारे लोग मुझसे भयभीत होते हैं, बेटी तुम मुझसे डर नहीं रही हो, तुम तुम्हारे पति को छोड़कर मुझसे एक वरदान मांग लो और यहां से चली जाओ। सावित्री ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि आप देना चाहते हैं
तो मेरे माता पिता, मेरे जो वृद्ध सास ससुर हैं, उनको आंखें प्राप्त हो जाएं और उनको उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, बस ये वरदान दे। ये तो दिया बेटी, अब तुम यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारे पति को कदापि नहीं दे सकूंगा। सावित्री ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। जहां मेरे पति हैं वहीं मैं रहूंगी, उनके अतिरिक्त मैं कहीं नहीं जा सकती, उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी पति सेवा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं देवी, और एक वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो। सावित्री के पिता अश्वपति मां जगदम्बा की निरंतर आराधना करते रहे, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। सावित्री नाम की एक कन्या हुई। आज सावित्री ने यमराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरे पिताजी को कोई संतान नहीं है, अब मैं एक थी ससुराल में आ गई हूं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आप कृपा करें और उन्हें 100 पुत्र प्रदान करें। और आज यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र हो जाएंगे। एक श्रेष्ठ कन्या 2-2 कुलों का उद्धार करती है मेरे भाई। पीहर का भी कल्याण करेगी और ससुराल का भी कल्याण करेगी, इसीलिए कन्या को सुकन्या कहा जाता है। वर को सुअर नहीं कहते, वर के आगे सु शब्द लगा दिया कि कुछ अलग ही हो जाता है, लेकिन कन्या के आगे सु शब्द लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, सुकन्या हो जाता है। जो घर को स्वर्ग बनाती है वह कन्या है। अपने पीहर को तारती है, अपने ससुराल को तारती है। पिता की भी इच्छा पूरी की और ससुर की भी इच्छा पूरी की। आज यमराज अत्यंत प्रसन्न होकर सावित्री से कहते हैं, सावित्री, तुमने तुम्हारे पिता से पहले ससुर के लिए मांगा, पहले तुमने अपने ससुराल का कल्याण किया और फिर तुमने अपने पीहर का कल्याण किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम तीसरा वरदान मुझसे और मांग सकती हो, बस तुम्हारे पति को छोड़कर मांगना। आज सावित्री ने कहा, नाथ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, अब और मैं क्या मांगू, फिर भी आप कह रहे हैं तो मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। तथास्तु कहने की यमराज को मानो आदत सी लग गई थी और यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े। जो ही यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े, सावित्री ने आज उस सूक्ष्म शरीर को अपने तप बल से रोक दिया। आज यमराज हार गए, सावित्री जीत गई। यमराज रुक गए। अब आप आगे नहीं बढ़ सकते पितामह। मेरे सत्पुत्र तभी होंगे जब मेरे स्वामी जीवित होंगे। आज आपको अपना नियम बदलना पड़ेगा, आपके कानून बदलने पड़ेंगे। पतिव्रता नारी के लिए यमराज को भी अपने कानून बदलने पड़ते। ये संभव तो नहीं है बेटी, लेकिन आज तुम्हारे कारण मुझे ये करना पड़ेगा। ले जाओ, तुम्हारे पति को मैं पुनर्जीवित करती हूं। कौन है भारतीय नारी? वह है भारतीय नारी जो अपने मरे हुए पति को यमराज के हाथों से
लाकर पुनर्जीवित कर दे। ये भारतीय नारी की कहानी है, ये भारतीय कन्या की कहानी है। और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? उस सावित्री को छोड़कर, उस द्रौपदी को, सीता को, नल दमयंती को छोड़कर हम किस दिशा में जा रहे हैं? और हमें दिखाया भी क्या जा रहा है कि घर में टॉयलेट नहीं है तो घर छोड़कर चले जाओ। छोटी छोटी असुविधाओं के कारण घर छोड़कर चली आती है, अपने पति को छोड़कर चली आती है। और मां भी प्रतीक्षा कर रही है, कब आएगी मेरी बेटी। हाँ बेटी, कोई भी तुम्हें दिक्कत हो, समस्या हो, आ जाना, आश्वासन देकर रखती हैं। और यही आश्वासन उनके संपूर्ण जीवन को मिट्टी में मिला देता है। माता पिता का अनुशासन जिस संतान के ऊपर नहीं होता, वो संतान बिगड़ जाती है मेरे भाई बहन। एक किसी महात्मा ने कहा था कि अपनी संतान को लायक बनाओ, लेकिन इतना भी लायक मत बनाओ कि वो एक दिन आपको ही नालायक समझने लगे। कम से कम वो मेरी बात तो माने, मेरी कही हुई बात तो माने। लाड लाड में, प्यार प्यार में 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक हम हमारी कन्या का विवाह नहीं करते, और जब पिता और माता विवाह की तैयारी करते हैं, सेम विवाह के दिन, ठीक विवाह के दिन रजिस्टर्ड कागज ला करके कन्या माता पिता के सामने गिरा देती है। मैं कब तक प्रतीक्षा करती रहती? आपने तो मेरा विवाह किया नहीं, इसलिए हमने 5 वर्ष पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। और उसने वो कोर्ट मैरिज की भी है तो किसके साथ? जिसके कुल की जानकारी नहीं, जिसके धर्म की जानकारी नहीं। तो केवल एक षड्यंत्र के कारण हिंदू कन्याओं को अपने फंदे में फंसाकर बच्चे पैदा कर उनके टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर गिरा देना चाहते हैं। उनके हाथों में हमारी कन्या जा रही है। द केरल स्टोरी केवल कल्पना नहीं है मेरे भाई बहन, ये हकीकत है। और जो केरल में चल रहा है वो सब, अगर ये नेतृत्व नहीं आता, 2014 में हम जागृत नहीं होते, तो आज संपूर्ण भारत में फैल जाता। ये तो भला हुआ कि हम सब जग गए, और कुछ दिन जग करके वापस सो भी गए। 2014 में जगे थे और 2024 में वापस सो गए। और इसी प्रकार यदि हम सोते रहे तो दिन देरी नहीं, उस दिन की देरी नहीं कि आपकी कन्या को कब छल कपट करके अपने घर से ले जाया जाएगा और उसको केवल बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर उस मशीन को बिगाड़ दिया जाएगा, उसके टुकड़े फेंक करके फेंक दिए जाएंगे। कुंवारी कन्याओं की कौन बात करे, 2-2 बच्चों की मां भाग रही है। अपने बच्चों के प्रति कितनी वत्सलता, कितना वात्सल्य दिखाने वाली वो मां, अपना सारा सौंदर्य अपने बालकों के लिए मिटा देने वाली मां षड्यंत्र का शिकार हो रही है। बाल्यावस्था से ही सावित्री का चरित्र इन्हें सिखाना आवश्यक है।
पढ़ पढ़ सरिता अरु उपन्यास, जीवन कर लियो सत्यानाश। आज की ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से अच्छा है अनपढ़ रह जाना। आज के शिक्षित व्यक्ति ने जितना नुकसान पहुंचाया है देश को, उतना अनपढ़ आदमी ने नहीं पहुंचाया। ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ आदमी चोरी करेगा, बदमाशी करेगा तो क्या करेगा? श्रावण के सोमवार के दिन मंदिर में आकर चप्पल चुरा करके ले जाएगा। इससे बड़ा अनपढ़ आदमी कोई अपराध नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा जब इंजीनियर बन जाता है लादेन, संपूर्ण भारत को मारकर अकेला स्वयं जीवित रहना चाहता है। सबको समाप्त करके स्वयं जीना रहना